मुस्लिम लीग यहाँ पर महबूब नगर में कोई तारुफ का कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे मज़हर शहीद साहब और दूसरे दीगर तकरीबन बड़े बड़े जो है क़ायद यहाँ से गुज़रे हैं, जिसमें खालिद ज़ुबैदी साहब और दीगर और रियासत भर में गौस खामोशी साहब और भी जो है जितने भी बड़े बड़े जो हमारी जमात में उलमा और मशाइखीन भी हमारी जमात से जुड़े हुए रहे हैं। और जैसा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि भाई यहाँ पर ये जो IUML पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी जो है, दीगर जो दूसरे मुस्लिम जमातें हैं, और सबसे बिल्कुल पहले ये जमात यहाँ पे क़ायम हुई है और उस वक्त से जो है मुसलसल अपने खिदमत आवाम के बीच में देती रही है। तो आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग यूँ ही काम करती रहेगी और लोगों के बीच में हम जो है हमेशा रहे हैं और हमेशा आने वाले वक्त में भी हम जो है यहाँ पे उसी तर्ज पे हम काम करेंगे। अब क्योंकि बल्दिया इंतखाबात हैं, यहाँ पे कई मसले मैंने यहाँ पर जायज़ा लिया है, अभी हमारे तकी साहब से भी बात की है और हमारे सादिक हुसैन साहब से भी यहाँ पे पूरा जायज़ा लिया गया है। यहाँ पे जो बल्दियाती जो इंतज़ामात है वो पूरे होने के बावजूद भी नाकाफ़ी हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे कुछ हलक़ों में पानी के इंतज़ामात, बरखी वगैरह ये इंतज़ामात सही नहीं हैं। और यहाँ पे जो कब्रस्तान के जो मसले हैं, कब्रस्तान का जो एक मसला है, उसमें फ़ंड्स वगैरह के ताल्लुक से फ़ंड्स रिलीज़ करने के बावजूद भी जो है अभी तक वहाँ पर सही काम, उसका बाउंड्री वॉल वगैरह अभी तक नहीं उठा है। और दूसरा जो है यहाँ पर एक मुस्लिम शादी खाने की भी बात आई है, शादी खाने का भी जो है फ़ंड वगैरह रिलीज़ हुआ है, लेकिन उसमें भी जो है जिस तर्ज पे काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। तो हम लोग जो है इसकी डिमांड करते हैं। हम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अलायंस में हैं, उनकी हलीफ जमातों में से हैं। हम जो है कांग्रेस पार्टी से भी जो है हम ये कहना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जितने भी ये मुस्लिम नुमाइंदगी जितनी है वो होनी चाहिए। और हमारी जो है यहाँ पर हमारी आबादी के हिसाब से हमारे जो जितने हल्के हैं, सुना है यहाँ पे 60 वार्ड्स हैं, जिस 60 डिवीज़न्स हैं, जिसमें कि 26 डिवीज़न्स में मुस्लिम अक्सरियत है। और जो है हम यहाँ पर आने वाले वक्त में ये जो बल्दिया इंतखाबात हैं उसके अंदर हम 20 से 25 इंशाअल्लाह यहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको ठहराएंगे इंशाअल्लाह। और उनको जो है कामयाबी हमारे जो है यहाँ के जितने भी मुस्लिम लीग के चाहने वाले हैं, मैं उन सब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि मुस्लिम लीग से जुड़ें और मुस्लिम लीग की जो तारीख़ रही है उसको जो है और आगे लेकर जाके और जो है यहाँ पे और मजबूत मुस्लिम लीग को करने की ज़रूरत है। और दूसरी ये बात है कि भाई यहाँ पे कई सियासी जमातें आती हैं और चले जाती हैं, वादे करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग एक ऐसी जमात है, साफ़ और शफाफ जमात है। इसके अंदर जो है जिस तरीके से केरला में काम हो रहा है, तमिलनाडु में काम हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे मुस्लिम नुमाइंदगी की कमी है, मुस्लिम नुमाइंदों की कमी है। हमारे जो है यहाँ पर जो जितने भी लोग यहाँ पर मुसलमानों के साथ जो है नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मुसलमान एक आज पानी से भी हल्का हो गया है। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई आप लोग अपनी क़यादत को मजबूत करें, यहाँ पे आने वाले वक्त में अपनी जमात के साथ जुड़े रहें और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें पूरे मुल्क भर में और रियासत में भी जिस तरीके से अपने पैर फैला रही है उसका जो है आप सामना करने के लिए तैयार रहें। अलावा इसके जो है जिस तरीके से और बातें आई हैं, मैंने यहाँ पे और जायज़ा लिया है, ये डिलिमिटेशन में भी जो है तकरीबन SC STs को भी जो है इस तरीके से जो महबूब नगर की जो म्यूनसिपालिटी है उसमें जो है इंक्लूड कर दिया गया है, बाहर से कुछ वोटर्स को उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। हम भी ये जो है रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन को देंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन को। और डिलिमिटेशन में जिस तरीके से बाहर के जो कुछ SC ST कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो मुस्लिम डिविजन्स है उसके अंदर ऐड करके यहाँ पे मुस्लिम नुमाइंदगी को कमज़ोर करने की एक साजिश नज़र आती है। तो इसके लिए भी हम चीफ इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे और हम जो है यहाँ की हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं, जिसके हम अलाई पार्टी हैं। हम चाहते हैं कि भाई जितने भी फलाह बहबूद के जो वेलफेयर स्कीम्स है यहाँ पे महबूब नगर में, जिस तरीके से हम लोगों ने 2023 में इस कांग्रेस गवर्नमेंट को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है, तो हमारी मरकज़ी जो क़यादत है वो इनसे बात भी कर रही है, यहाँ के जो आला कमान के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनसे बात कर रही है और इंशाअल्लाह वो भी जो है हम मनवाएंगे उनसे और यहाँ पे फलाह बहबूद के काम हम करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं मोहम्मद सादिक हुसैन
स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और इंचार्ज मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर म्यूनसिपलिटीज़ इलेक्शन। मैं तमाम रही बात इंतखाबात की, इंतखाबात में जाने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी जमात के अगर से महबूब नगर के लिए कुछ खिदमत हैं तो वो आप तमाम को गोश गुजार करूँ, चाहे वो मुख्तसर ही क्यों ना हो। गुज़िश्ता में हमारे 4 काउंसलर हुआ करते थे, जिसके अंदर मदर शहीद साहब भी थे और जनाब खालिद जुबैदी साहब मरहूम थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इन लोगों की काविशों की वजह से महबूब नगर का मैं बारहा कह रहा हूँ, ये वीराना पेट और मदीना मस्जिद के जो अवाम है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है कि अगर से रेलवे गेट ना होता तो उनको त्रिमल्लो गेट या पुराने गेट से गुजरना पड़ता था। बीच का रास्ता जो है वो खालिद जुबैदी साहब और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की देन है। और हमने बड़ों से सुना, एडवोकेट्स और लीडरों से सुना कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि 1 किलोमीटर के रेंज में तीसरा गेट। ये खालिद जुबैदी साहब की काविशों का नतीजा है, गेट कायम हुआ। और दूसरा, उसी मुकाम पे रेलवे हाट को कायम कराने में मुस्लिम लीग का शानदार रोल रहा है। और गुरबा और पसमानदा तबक़ात में, ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि दीगर पसमानदा तबक़ात में प्लाटों की तकसीम का मसला जब आया, सर्वे नंबर 921 में खालिद जुबैदी साहब की क़यादत में 1000 के ऊपर प्लाट्स दिए गए लोगों को, और वो वहाँ पर आज आबाद हैं। वो लोग मुस्लिम लीग के एहसानमंद हैं और खालिद जुबैदी साहब मरहूम के लिए दुआ गो हैं और वो याद करते हैं। और उसी तरह फायर स्टेशन के पास वहाँ पे भी लोगों को बसाया गया, ये हमारा कारनामा है। और जब हम खालिद जुबैदी साहब और मदर शहीद साहब की क़यादत में इनके साथ साथ रवां दवा थे, जब महबूब नगर में पानी का मसला पेश आया तो रामनपाड़ से पानी लाने के जिम्मेदार मुस्लिम लीग है। और उस ज़माने में हमने 15 रोज़ा संजरी बुक हड़ताल की और उस दौर के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी चंद्रशेखर ने आके हमारे कैंप पर दस्तखत करते हुए और तहरीरी तौर पे ये दिए कि आपके मुतालबे को मानते हुए हम रामनपाड़ से पानी लाएंगे। और उसी का नतीजा है आज रामनपाड़ से महबूब नगर को पानी तकसीम। और दूसरी चीज़ तालीम का मसला है। महबूब नगर में डाइट कॉलेज उर्दू मीडियम कायम नहीं था। 97 में महबूब नगर में उर्दू मीडियम डाइट कॉलेज कायम नहीं था। हमारी उस दौर का स्ट्रेंथ था 74 लड़कियों को हमारे विकाराबाद, वरंगल और हैदराबाद को जाके पढ़ना पड़ता था। उस दौर के वज़ीर आला तालीम बशीरुद्दीन बाबू खान साहब थे, उनसे नुमाइंदगी करके हमने महबूब नगर में डाइट कॉलेज को कायम कराया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हर साल 100 के ऊपर बच्चे और लड़कियां उनसे फारिग हो रहे हैं। तो इसी तरह से इक़्तिदार में रहो या ना रहो, मुस्लिम लीग मिल्लत इस्लामिया के हर काम में और हर अव्वल दस्ते की तरह आगे बढ़ी और काम करती रही है। और आपसे हम इस वक्त ये गुजारिश करते हैं कि इंतखाबात का मामला है तो जो लोग खिदमत गुजार हैं, जो लोग खिदमत का जज्बा रखते हैं, ऐसे नुमाइंदों को, ऐसी तंजीमों को आप वोट देके जिताइए। हमारे नुमाइंदे आपके सामने ठहरेंगे और जितनी तादाद में जिस मुकाम पे आप ठहरेंगे, सीढ़ी के निशान पे मोहर लगाइए और मुस्लिम लीग को जिताइए। और ऐसे नुमाइंदे रहेंगे हमारे जो हमेशा आपके बीच में रहेंगे और आपके काम आएंगे। और जब भी कुछ भी मिल्लत का मसला हो, सबसे पहले झंडा लेकर ठहरने वाली जमात इंशाअल्लाह इंडियन मुस्लिम लीग रहेगी।